नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की राजनीति में सियासी पारा तेजी से चढ़ रहा है। जैसे जैसे 2025 के विधानसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की गतिविधियां और रणनीतिक मंथन तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में पटना की सियासी सरगर्मी एक बार फिर से हलचल का केंद्र बन गई है, जहां महागठबंधन के तमाम प्रमुख नेताओं की एक महाबैठक तेजस्वी यादव की अगुवाई में आयोजित की गई। यह बैठक चुनावी तैयारी के लिहाज से न सिर्फ अहम मानी जा रही है, बल्कि यह गठबंधन की एकजुटता और भविष्य की दिशा तय करने की कोशिश भी है। पटना स्थित नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास एक पोलो रोड पर हुई इस बैठक में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वामपंथी दल और विकासशील इंसान पार्टी के शीर्ष नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक की अहमियत इस बात से भी झलकती है कि इसमें सिर्फ प्रमुख दलों के नेता ही नहीं, बल्कि समन्वय समिति के सदस्य और विभिन्न उप समितियों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। ये पहली बार हुआ कि महागठबंधन ने इतने व्यवस्थित तरीके से एक विस्तृत मंथन की रूपरेखा बनाई। सूत्रों के अनुसार बैठक में सीट बंटवारे को लेकर गंभीर चर्चा हुई। हालांकि किसी अंतिम फैसले पर मोहर अभी भी नहीं लगी है, लेकिन यह तय किया गया है कि सभी दलों को अगली बैठक से पहले उन सीटों की सूची देनी होगी जिन पर वे चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि संभावित टकराव को पहले ही हल किया जा सके और किसी भी तरह की सार्वजनिक खींचतान से बचा जा सके। सीटों के साथ साथ महागठबंधन की यह बैठक एक और दिशा में आगे बढ़ी। उसमें बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर संयुक्त आंदोलन चलाने की सहमति बनी। सीपीएम विधायक अजय कुमार ने बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि बिहार में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और सरकार मौन तमाशबीन बनी हुई है। ऐसे में महागठबंधन अब जनता की आवाज बनेगा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्यव्यापी आंदोलन की तैयारी करेगा। इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा लवरू, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, वाम दलों के वरिष्ठ नेता और राजद कांग्रेस के संगठनात्मक प्रतिनिधि भी शामिल रहे। यह स्पष्ट संकेत है कि सभी घटक दल अब एकजुट होकर चुनाव की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं और मतभेदों को बैठकों की मेज पर हल करने का प्रयास कर रहे हैं। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि महागठबंधन की समन्वय समिति की बैठक बेहद समर्थक रही। हमने बिहार की जनता के मुद्दों पर, खासकर बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था को लेकर साझा रणनीति पर चर्चा की। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, एक मजबूत, समावेशी और जनहितैषी सरकार देना। महागठबंधन की इस बैठक के राजनीतिक मायने भी गहरे हैं, जहां एनडीए में आंतरिक बयानबाजी और गठबंधन सहयोगियों के बीच घमासान की खबरें लगातार आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस अपने मतभेदों को बातचीत से सुलझाने की पहल कर रहा है। तेजस्वी यादव की ओर से की गई यह पहल ये संदेश देने की कोशिश है कि वे न केवल महागठबंधन का चेहरा है, बल्कि एक समन्वय और लीडरशिप रोल में भी स्थापित हो चुके हैं। हालांकि कांग्रेस के कुछ हालिया बयानों के चलते महागठबंधन के भीतर मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर थोड़ी असहजता बनी हुई है, लेकिन आज की बैठक में इस विषय को खुलकर नहीं उठाया गया। माना जा रहा है कि फिलहाल प्राथमिकता सीट शेयरिंग और चुनावी एजेंडों को फाइनल करने की है। तेजस्वी यादव इस बार किसी भी प्रकार के सार्वजनिक मतभेद को हवा नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि महागठबंधन की शक्ति उसकी एकजुटता में है। कुल मिलाकर आज की बैठक ने महागठबंधन को एक दिशा दे दी है और राजनीतिक दृष्टि से यह तय कर दिया है कि विपक्ष अब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संयोजित, सक्रिय और सड़कों पर उतरने वाला चेहरा बनने को तैयार है। और शायद यही वह रणनीति बदलाव है जो बिहार की चुनावी तस्वीर में बड़ा फर्क ला सकता है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।